हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक कहानी तेरी मेरी भाग 8। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। आपने अभी कहा आप नहीं जाएंगे हमें छोड़कर, अक्षरा नम आवाज में बोली। उसकी बात सुनते ही शिवी के चेहरे पर एक दर्द उभर आया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली कि आंसू की एक धारा बहकर उसके गालों पर आ गई। शिवी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपने आंसू पोंछ लिए। अक्षरा, तुम मेरी उलझनें बढ़ा रही हो, शिवी मन में बोला। अक्षरा की आंखें अब भी नम थी और उसने शिवी का हाथ पकड़ा हुआ था। शिवी खुद को संभालते हुए अक्षरा की ओर पलटा और हल्का मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अक्षरा, वादा किया है साथ नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा, ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। शिवी की बातों से अक्षरा का मन थोड़ा हल्का हुआ। वो उठकर खड़ी हुई, पर अब भी उसने शिवी की कलाई पकड़कर रखी थी। शिवी ये देख रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ अक्षरा से छुड़ाया और बोला, तुम्हें जो सामान लेना है ले लो। जी। अक्षरा इतना बोलकर सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गई। शिवी उसे जाते हुए देखता रहा। फिर वो वहीं सोफे पर बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अक्षरा यार, तुम ऐसे मेरे पास आकर मेरी उलझनें बढ़ाती जा रही हो, शिवी मन में बोला और एक लंबी सांस छोड़ते हुए धीरे से बोला, तुम सिर्फ विराज की थी और उसकी ही रहोगी। अक्षरा अपने कमरे में आई और सब कुछ नम आंखों से देखने लगी। उसका कमरा अब भी वैसा का वैसा व्यवस्थित था, हालांकि हल्की धूल अब सामान और जमीन पर जमती जा रही थी। अक्षरा अंदर आकर सब देखने लगी। फिर उसकी आंखों से आंसू बह गए। अक्षरा किसी तरह खुद को संभालती है और कबर्ड की तरफ बढ़कर कुछ सामान पैक करने लगती है। शिवी नीचे हॉल में ही सोफे पर बैठा था कि अक्षरा आई। उसके हाथ में एक बैग था। शिवी ने अक्षरा को देखा तो वो उठकर अक्षरा के पास आया और उसने उसके हाथ से बैग ले लिया। शिवी, हम ले लेंगे, आप बेवजह इतनी फिक्र मत कीजिए, अक्षरा ने कहा। शिवी एक नजर उसे देखता है और फिर बोलता है, बेवजह तो नहीं कर रहा, दोस्त हो तुम मेरी। शिवी की बात सुनकर अक्षरा के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वो शिवी को देखती है तो वहीं शिवी मेन डोर की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर अक्षरा भी उसके पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों वापस मल्होत्रा निवास आ चुके थे। शिवी ने अक्षरा को देखते हुए कहा, तुम कबर्ड में अपना सामान शिफ्ट कर लो, जगह बना दी है मैंने। अक्षरा ने हाँ में गर्दन हिला दी तो शिवी बोला, वो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना, वरना दिया छोटी माँ से हेल्प ले लेना। अक्षरा शिवी की फिक्र देखकर मुस्कुरा दी। शिवी अब चला गया तो वहीं अक्षरा बस उसे जाते हुए देखती रही। आप बहुत अच्छे हैं शिवी, आपने हमेशा पहले दिन से हमारी बहुत मदद की है, आपका साथ दोस्ती की गहरी मिसाल है। शिवी के जाते ही अक्षरा खुद में बोली। वहां कॉरिडोर से गुजर रही गरिमा ने ये सुन लिया था। ये सुनकर उसकी आंखों में नमी आ गई। अक्षरा, दोस्ती की ये मिसाल हमारे छोटे ने बहुत मुश्किल से कायम की है। उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, हम जानते हैं ये, पर हम चाहकर भी अपने छोटे के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, गरिमा मन में बोली और वहां से चली गई। शिवी अपनी गाड़ी में था और गाड़ी चला रहा था। उसे बार बार अक्षरा का उसके गले लगना, उसकी बातें याद आ रही थी। शिवी ना चाहते हुए भी बार बार यही सब सोच रहा था। उसने अब एक झटके से गाड़ी रोकी। वो एक सुनसान सी सड़क पर था। ये क्या हो रहा है? मैंने बदल लिया था खुद को, फिर क्यों? अब फिर मुझे फर्क पड़ रहा है, क्यों क्यों? शिवी लंबी सांस लेते हुए खुद में ही बोला, विराज तू क्यों चला गया? क्यों यार, नहीं हो रहा मुझसे। शिवी की आंखों में नमी आ गई। अब कुछ पल बाद शिवी गाड़ी से निकला। सामने एक छोटा सा एकदम पुराना सा शिव मंदिर था। शिवी उस ओर बढ़ गया। उसने अपने जूते उतारे और अंदर चला गया। मंदिर काफी पुराना था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहाँ आता ही ना हो। कुछ सूखे पत्ते और मिट्टी जमीन पर पड़ी थी। शिवी ने सामने रखी महादेव की मूर्ति को देखा और उस ओर बढ़ गया। वहां आकर शिवी ने हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर ली। महादेव, आप क्यों कर रही हैं ये सब?
मैं कैसे संभालूं, कैसे? मैंने संभाल लिया था खुद को, पर फिर आपने विराज को छीन लिया। और अक्षरा, क्यों कर रही हैं आप ये सब? शिवी की आवाज में दर्द था। वो अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों से आंसू बह गए, पर उसने तुरंत उन आंसुओं को पोंछ लिया। शिवी अब आकर वहां मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। वो आंखें बंद करता है कि उसे फिर अक्षरा का उसको गले लगाना, उसकी बातें याद आ गई। शिवी ने झट से आंखें खोल ली। अक्षरा, काश मैं कभी तुमसे मिलता नहीं, काश मैं कभी तुम्हें नहीं समझता, काश तुम पहले विराट से ही मिली होती। शिवी की आंखों में अब भी दर्द था। यही बोलते हुए अचानक से वो कुछ सोचने लगा, और यही सोचते हुए वो अपने अतीत में खो गया। 6 साल पहले इंदौर का एक प्रसिद्ध कॉलेज, ग्रेड यूनिवर्सिटी, एक बहुत ही बड़ा कॉलेज, एकदम आलीशान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े ग्राउंड, पार्क, सब कुछ बहुत आलीशान था। पूरे कॉलेज में हलचल थी। कोई जा रहा था, कोई आ रहा था, तो कुछ बच्चे झुंड में खड़े थे। कॉलेज गेट पर से 2 लड़कियां अंदर आई। पहली लड़की एकदम बिंदास और एक्साइटेड दिख रही थी। उम्र वही करीब 19-20 के आसपास, 5-6 इंच लंबाई, गोरा रंग, भूरी आंखें, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट। उसने ब्लू जींस के साथ एक टॉप पहना हुआ था। बालों की हाई पोनीटेल बनाई हुई थी, कानों में बड़े बड़े हुक इयररिंग्स, आंखों पर आईलाइनर और होठों पर लिपस्टिक। वो एकदम प्यारी लग रही थी। तो वहीं दूसरी लड़की शांत सी थी। उसकी उम्र भी वही करीब 19 के आसपास थी। 5-5 लंबाई, दूधिया रंग, गोल चेहरा, गहरी काली आंखें, सुर्ख गुलाबी होठ, चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसने डार्क ग्रीन कलर का फुल नेक लॉन्ग कुर्ता डेनिम जींस के साथ पहना था, और वो उस पर बहुत जच रहा था। उसके बाल बहुत लंबे थे, जिनके आगे करके उसने साइड चोटी बनाकर बाएं कंधे पर किया हुआ था। कुछ बाल उसके गालों को छू रहे थे। दोनों लड़कियों के हाथ में बैग था। वाओ, फाइनली हमारा एडमिशन हो ही गया, वो पहली लड़की एकदम खुश होते हुए बोली। एडमिशन नहीं, आज पहला दिन है हमारा। और दिव्या, तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो रही हो? बुक्स, लेक्चर, पढ़ाई भूल गई क्या? वो दूसरी लड़की जरा मुस्कुराते हुए बोली। यार अक्षरा, तुम ना रहने दो, मुझे ना जरा सा खुश नहीं रहने दे सकती क्या तुम? दिव्या मुंह फुलाते हुए बोली। अक्षरा उसकी हरकत पर हंसने लगी। हंसते हुए उसके कानों की बालियां आवाज कर रही थी। कुछ बाल अब भी उसके चेहरे को छू रहे थे। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अक्षरा हंस रही थी, तो वहीं दिव्या मुंह बनाए हुए उसे देख रही थी। यार बस करो तुम, वो चिढ़कर बोली, तो अक्षरा चुप हो गई और दिव्या को देखकर बोली, क्या तुम भी ना गुस्सा क्यों हो रही हो? चलो क्लास में चलते हैं। हाँ मैं जा रही हूँ, दिव्या मुंह बनाकर बोली और चली गई। अरे रुको, हम आते हैं ना। अक्षरा भी दिव्या के पीछे भागी। कोई था जो बहुत देर से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसकी हंसी। वो शख्स खुद में ही बोला और मुस्कुरा दिया। अरे शिवांश, भाई विराज ढूंढ रहा है तुम्हें। एक लड़का उसके पास आता हुआ बोला, तो वो शख्स पलटा। उसकी उम्र 20-21 के आसपास थी। 5-9 इंच लंबाई, गोरा रंग, हल्की नीली आंखें, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी। उसने एक ब्लैक जींस के साथ ब्लैक हुडी पहन रखी थी। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। थैंक यू विराट, मैं जाता हूँ उसके पास, वो लड़का यानी शिवांश बोला और वहाँ से चला गया। इधर अक्षरा दिव्या के पीछे पीछे जा रही थी, पर उसे अब दिव्या दिख नहीं रही थी। वो उसी को ढूंढ रही थी। दिव्या कहाँ गई? अक्षरा ये बड़बड़ाते हुए फर्स्ट फ्लोर तक आ गई। वो दिव्या को ढूंढते ढूंढते कोने तक आ गई थी। यहाँ कोई नहीं था, तो अक्षरा पलट कर जाने लगी कि एकदम से वो किसी से टकरा गई। उसका पैर स्लिप हुआ और वो जमीन पर गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसकी हथेली थाम कर उसे अपनी ओर खींच लिया। इस तरफ खींचने से अक्षरा एकदम से उस शख्स के सीने से आ लगी। उसका चेहरा उसके सीने में छुप गया, पर उस शख्स के दिल की धड़कनें बहुत तेज गति से चल रही थी। अक्षरा ये महसूस कर पा रही थी। वो जल्दी से उससे दूर हुई। आई एम सॉरी, अक्षरा के बोलने से पहले ही आवाज आई। अक्षरा ने नजरें उठाई कि उस शख्स की नीली आंखों पर उसकी नजरें ठहर गई। सामने शिवांश था। वो अक्षरा को देख रहा था, तो वहीं अक्षरा जल्दी से उसकी आंखों से नजरें हटा लेती है।
आई एम सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया, अक्षरा थोड़ा धीरे से बोली। उसने धीरे से अपने होठ दबा लिए। उसके एक्सप्रेशन देख शिवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कोई बात नहीं, शिवी बोला। अक्षरा ने एक बार फिर शिवी को देखा, तभी उसकी नज़रें अपनी हथेली पर गई, जो कि अब भी शिवी की हथेली में थी। हमारा हाथ। अक्षरा अपना हाथ देखते हुए ही बोली कि शिवांश ने झट से उसका हाथ छोड़ दिया। सॉरी, वो थोड़ा अजीब सा फील करने लगा। वो क्या आप हमें बता सकते हैं कि फर्स्ट ईयर की लॉ की क्लास किस तरफ है? अक्षरा ने एकदम शांत लहजे में पूछा। लो जी, वो सेकंड फ्लोर पर रूम 245 में, शिवी ने झट से जवाब दिया। थैंक यू, अक्षरा ने कहा और पलटने लगी, पर फिर शिवांश की ओर पलटकर हल्का मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू, आपने हमें गिरने से बचा लिया। शिवी मुस्कुरा दिया। तुम न्यू एडमिशन हो? उसने पूछा। जी, आई एम शिवांश मल्होत्रा, फाइनल ईयर स्टूडेंट। शिवांश अपने बारे में बताते हुए बोला। ओह, आप फाइनल ईयर में हैं? सॉरी, हमें लगा, मतलब एक्चुअली इट्स नॉट योर फॉल्ट, मेरी एज से लगता है सबको ही। शिवांश हल्का हंसते हुए बोला तो अक्षरा को भी हंसी आ गई। शिवांश एकटक अक्षरा को देख रहा था। हम अक्षरा त्रिपाठी। अक्षरा अपनी हंसी रोकते हुए बोली। वैसे तुम लॉ स्टूडेंट हो? जी। ओह, काफ़ी सेम फील्ड है हमारी। शिवी की बात सुनकर अक्षरा मुस्कुरा दी। तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं पढ़ने में? अक्षरा मुस्कुराती हुई बोली। बिल्कुल, थैंक यू, हम चलते हैं, क्लास में जाना है। अक्षरा इतना कहकर वहाँ से चली गई। शिवांश एकटक उसे जाते हुए देखता रहा। उफ, पहले दिन ही इतनी हसीन मुलाकात। महादेव, क्या चक्कर है? शिवी मुस्कुराते हुए ऊपर देखते हुए बोला, फिर खुद में ही हंस पड़ा। वाह बेटा, अकेले अकेले स्माइल किया जा रहा है। साले, कब से बुला रहा हूँ तुझे। ये आवाज़ सुनते ही शिवी ने सामने देखा। सामने उसकी ही उम्र का एक लड़का था, बस लंबाई उससे थोड़ी सी कम थी। गोरा रंग, काली आंखें, चेहरे पर नाराजगी के भाव दिख रहे थे। उसने ब्लू जीन्स, वाइट टी शर्ट के साथ लेदर की जैकेट पहनी हुई थी। उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी दिख रही थी। उसे देखते ही शिवी भी मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर बोला, विराज, मैं तेरे पास ही आ रहा था। हाँ, कब? जब मेरी जान चली जाती। विराज नाराजगी से बोला। क्या बोल रहा है भाई, तू तो जान है मेरी। शिवी के ये बात सुनते ही विराज के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और बच्चों की तरह खुश हो गया वो। हाय मेरे रोमियो, क्या बात है, मैं तो इम्प्रेस हो गया। विराज एकदम खुश होता हुआ बोला। काश वो भी हो जाती। शिवी खुद में बड़बड़ाया। कौन? क्या बड़बड़ा रहा है बे? विराज इतना बोलकर शिवी को घूरने लगा। शिवी बेचारगी से विराज की ओर देख रहा था। आज की कहानी होती है यहीं पर ख़त्म। आगे की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 9 में। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ, मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।